17वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम शक्ति पर था और बादशाह औरंगजेब का शासन चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन इस अंधेरे दौर में एक ऐसी शक्ति थी जो न डरी न झुकी, नागा साधु। ये वो योद्धा सन्यासी थे जिनके त्रिशूल और तलवारें मुगल सेना के लिए चुनौती बन गई थी। आज हम आपको सुनाते हैं औरंगजेब और नागा साधुओं के उस टकराव की कहानी जो इतिहास के पन्नों में वीरता का प्रतीक बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AI कनरोलिया में, जहां इतिहास की गहराइयों से हम लाते हैं अनसुनी कहानियां, रहस्यमयी किस्से और वीरता की गाथाएं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मुगल बादशाह औरंगजेब और नागा साधुओं के बीच का वह महासंग्राम जो हिंदू धर्म की रक्षा का प्रतीक बना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है बलिदान, वीरता और आध्यात्मिक शक्ति की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट, अपने कट्टर इस्लामी रवैये और गैर मुस्लिमों के प्रति कठोर नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने जजिया कर लागू किया, कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर सख्ती बरती। इस दौरान नागा साधु, जो शैव सन्यासियों का एक सशस्त्र और उग्र समूह थे, हिंदू धर्म की रक्षा और तीर्थ स्थलों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। नागा साधु अखाड़ों में संगठित थे और उनकी सैन्य शक्ति और आध्यात्मिक समर्पण उन्हें एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाता था। नागा साधुओं का इतिहास आदि शंकराचार्य 8वीं सदी के समय से जुड़ा है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सन्यासी अखाड़ों की स्थापना की थी। ये साधु न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रशिक्षित थे और युद्ध कला में निपुण थे। औरंगजेब के शासनकाल में जब हिंदू धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़े, नागा साधुओं ने कई बार मुगल सेनाओं का सामना किया। औरंगजेब ने 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी को नष्ट करने का आदेश दिया, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लोक कथाओं के अनुसार इस दौरान नागा साधुओं ने मंदिर की रक्षा के लिए मुगल सेना का जमकर विरोध किया। हालांकि उनकी संख्या और संसाधन मुगल सेना की तुलना में कम थे, फिर भी उन्होंने युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। कहा जाता है कि कई नागा साधु इस युद्ध में शहीद हुए, लेकिन उनका बलिदान हिंदू समुदाय में प्रेरणा का स्रोत बना। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने के बाद वहां ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। नागा साधुओं ने इस घटना को हिंदू धर्म पर हमले के रूप में देखा और बाद के वर्षों में उन्होंने मुगल शासन के खिलाफ छिटपुट विद्रोह किए। हरिद्वार और प्रयागराज के कुंभ मेले हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन थे, जहां नागा साधु बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। औरंगजेब के शासनकाल में कुंभ मेले पर मुगल प्रशासन की नजर थी, क्योंकि यह हिंदू एकता और शक्ति का प्रतीक था। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार 1666 में हरिद्वार के कुंभ मेले में मुगल सैनिकों ने तीर्थयात्रियों पर कर वसूलने और धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। इस दौरान नागा साधुओं ने सशस्त्र प्रतिरोध किया और मुगल सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यह घटना ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन नागा साधुओं की वीरता की कहानियां कुंभ मेले की परंपराओं में आज भी प्रचलित हैं। यह माना जाता है कि इस तरह के टकराव ने औरंगजेब को सावधान कर दिया था कि नागा साधु केवल सन्यासी नहीं बल्कि एक सैन्य शक्ति भी है। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा साम्राज्य के उदय ने मुगल शक्ति को चुनौती दी। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में उनके पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। कुछ लोक कथाओं में यह उल्लेख है कि नागा साधुओं ने मराठा सेना को समर्थन दिया, विशेष रूप से धार्मिक स्थलों की रक्षा और मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध में। नागा साधु, जो अपने निर्भीक स्वभाव और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, मराठा योद्धाओं के साथ मिलकर कई बार मुगल चौकियों पर हमले करते थे। हालांकि इस सहयोग का कोई स्पष्ट ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन मराठा और नागा साधुओं की साझा
हिंदू पहचान ने उन्हें औरंगजेब के खिलाफ एकजुट किया होगा। औरंगजेब के शासनकाल में सिख समुदाय भी उसके धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुआ। 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और उनके इनकार करने पर उनकी हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर को हिंद दी चादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों के धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। कुछ कथाओं में यह उल्लेख है कि नागा साधुओं ने गुरु तेग बहादुर के समर्थन में उनके साथ खड़े होने की कोशिश की। हालांकि सिख और शैव परंपराएं अलग थीं, लेकिन औरंगजेब की कट्टर नीतियों के खिलाफ दोनों समुदायों में एकजुटता थी। नागा साधुओं ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हिंदू धर्म की रक्षा के प्रतीक के रूप में देखा और बाद में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साथ भी उनकी सहानुभूति रही। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां जैसे जजिया कर और मंदिरों का विध्वंस हिंदू समुदाय में आक्रोश का कारण बनी। नागा साधु, जो हिंदू धर्म के प्रबल रक्षक थे, इस आक्रोश का एक सशस्त्र रूप थे। उनकी उपस्थिति ने औरंगजेब के प्रशासन को यह एहसास कराया कि हिंदू समाज पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं है। नागा साधुओं की सैन्य संगठन शक्ति और उनकी तीर्थ स्थलों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता ने उन्हें मुगल शासन के लिए एक चुनौती बनाया। हालांकि औरंगजेब की विशाल सेना के सामने उनकी संख्या कम थी, फिर भी उनकी छापामार युद्ध शैली और आध्यात्मिक उत्साह ने कई बार मुगल सैनिकों को परेशान किया। लोक कथाओं में औरंगजेब को अक्सर एक क्रूर शासक के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि नागा साधुओं को वीर और निडर योद्धाओं के रूप में। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार औरंगजेब ने एक बार नागा साधुओं को कुंभ मेले में निहत्था करने का आदेश दिया, लेकिन साधुओं ने अपने त्रिशूल और तलवारों के साथ मुगल सैनिकों को खदेड़ दिया। इस घटना ने औरंगजेब को इतना क्रोधित किया कि उसने नागा साधुओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने की योजना बनाई, लेकिन मराठा विद्रोह और अन्य चुनौतियों के कारण यह योजना पूरी नहीं हो सकी। एक अन्य कथा में एक नागा साधु ने औरंगजेब के दरबार में जाकर उसे चुनौती दी थी। साधु ने कहा, तुम्हारी तलवार केवल शरीर को मार सकती है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। इस कहानी का ऐतिहासिक आधार अस्पष्ट है, लेकिन यह नागा साधुओं के निर्भीक स्वभाव को दर्शाती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से औरंगजेब और नागा साधुओं के बीच टकराव को पूरी तरह से समझना मुश्किल है, क्योंकि मुगल अभिलेखों में नागा साधुओं का उल्लेख बहुत कम है। मुगल इतिहासकार औरंगजेब के शासन की प्रशंसा करते थे और गैर मुस्लिम विद्रोहियों को दंगाई या उपद्रवी के रूप में चित्रित करते थे। दूसरी ओर हिंदू और सिख स्रोत औरंगजेब की नीतियों को उत्पीड़नकारी मानते हैं। कुछ आधुनिक इतिहासकार जैसे ऑन्ड्री ट्रस्टके यह तर्क देते हैं कि औरंगजेब की नीतियां पूरी तरह से हिंदू विरोधी नहीं थीं और उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण भी दिया। हालांकि यह दृष्टिकोण विवादास्पद है, क्योंकि प्राथमिक स्रोतों में मंदिरों के विध्वंस और जजिया जैसे तथ्य स्पष्ट हैं। नागा साधुओं के संदर्भ में यह संभावना है कि उन्होंने औरंगजेब की सेना के साथ छिटपुट संघर्ष किए, लेकिन उनकी सीमित संख्या और संगठन के कारण वे बड़े पैमाने पर विद्रोह नहीं कर सके। औरंगजेब और नागा साधुओं की कहानी इतिहास और किंवदंती का मिश्रण है। यह कहानी उस समय की धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल को दर्शाती है जब मुगल शासन अपने चरम पर था, लेकिन हिंदू और सिख समुदाय अपनी पहचान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। नागा साधु अपनी सैन्य शक्ति और आध्यात्मिक समर्पण के साथ इस संघर्ष के प्रतीक बन गए। औरंगजेब के कट्टर शासन ने नागा साधुओं को एकजुट किया और उनकी वीरता की कहानियां आज भी हिंदू परंपराओं में जीवित हैं। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि नागा साधुओं ने औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध किया और हिंदू धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी न केवल वीरता और बलिदान की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान कठिन समय में भी लोगों को प्रेरित कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी औरंगजेब और नागा साधुओं की वह रोमांचक और प्रेरणादायक कहानी
जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के लिए कोई भी शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका मुकाबला किया जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल AI कनरोलिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।